हम आज 4 बातों को सीखेंगे जो हमें सहायता करेगी, मदद करेगी कि हम उस अनंत काल के जो जीवन है जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें। पहली जो बात हम सीखेंगे, रिपेंटेंस एंड क्लीनिनेस। सर्वप्रथम जब प्रिपरेशन की बात आती है, तैयारी की बात आती है, तो साफ सफाई जरूरी हो जाती है, और बिना साफ सफाई के घर तो साफ नहीं हो पाता है, फिर सुंदर नहीं दिखता। तो सर्वप्रथम बात होती है कि हम अपने आत्मा को, अपने मन को कैसे साफ करें, कैसे हम उसको साफ करें। यदि शारीरिक रीति से कुछ गंदगी है तो हम नहा के साफ कर सकते हैं, कपड़े को धो के साफ करते हैं, बर्तन को धो के साफ करते हैं। उसी रीति से हमें आत्मा को धो के साफ करने की जरूरत है, और उसे हम कब कर पाएंगे? जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने गलतियों के लिए या फिर ऐसी चीज जो हमने बीते दिनों में की है, बीते समय में की है, या फिर जिसके योग्य हम नहीं थे वो हमने किया है, उसके लिए हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। मेरे साथ जब खोलेंगे योएल की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक, उसके 2 अध्याय, उसके 13 और 12 और 13 में वहां पे उस बात को बताया गया है। नबी उन बातों को कहते हैं, और 13वें वचन में विशेष करके जब हम देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के ओर फिरो। जो आत्मिक तैयारी है उसमें हमें अपने मन को, अब ऐसा तो वहां पे जैसा लिखा है कि इसको फाड़ देना है, लेकिन वो वर्ड्स हमें बताती है कि हमें कैसे उसको साफ करना है, कैसे परमेश्वर की ओर हमें फिरना है। और जब हम फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वहां पे लिखा है क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधि और दुख देकर पछताने हारा है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस पश्चाताप के कार्य को देखकर क्या करता है? हमें क्षमा करता है, अनुग्रह करता है। अनुग्रह उस पर की जाती है जो इसके योग्य नहीं है ना। यदि क्लास में जब 12th में है, 10th में है, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 33 नंबर में पास होना होता था उस समय, अभी तो ग्रेड जहां तक चल रहा है, तो यदि आपका नंबर 30 आ गया और आपको 33 नंबर से पास होना है तो 3 नंबर आपको ग्रेस के रूप में दिया जाता था, जो इसके योग्य नहीं थे। यदि वो 3 नंबर नहीं देते तो वो क्या हो जाता? फेल हो जाता। वचन यहां पे कहती है कि वह अनुग्रहकारी है, दया करता है, अनुग्रह करता है हम पर। हम जिसके योग्य नहीं हैं वो उस कार्य को हमारे लिए करते हैं। विलंब से क्रोध करता है। ऐसा नहीं कि कोई बात किसी ने बोल दी, वो चोट लग गया और तुरंत से क्रोध करके डिसीजन ले लिए, या फिर कुछ बात बोल दिए जिनके किसी को दुख पहुंचे। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? विलंब से क्रोध करता है, वो वेट करता है, अभी नहीं कुछ समय बाद सुधर जाएगा, अभी नहीं कुछ समय बाद सुधर जाएगा। और वो समय हमारे लिए ग्रेस पीरियड के रूप में रहता है। तो जब अपने समय को रिपेंटेंस में व्यतीत करते हैं, पश्चाताप में व्यतीत करते हैं, तो वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारे ऊपर दया करने वाला है। वो हम पर क्रोध नहीं करता, जल्दी हम पर भड़कता नहीं। जब हम पाप करते हैं तो तुरंत परमेश्वर हमें मृत्युदंड नहीं देता है। यदि अर्ली चर्चेस में देखें, जहां तक प्रेरितों के काम में स्टार्टिंग अध्याय में वहां पे देखते हैं, एक कपल, एक परिवार जो होता है, और उन्होंने उस जमीन को बेचकर, भूमि को बेचकर कुछ पैसे को अपने पास रख लिए रहते हैं। और जब उनको पूछा जाता है, जब लेके आते हैं, अमाउंट को लेकर आते हैं, पैसे को लेके आते हैं, वो कहते हैं कि इतना ही है। वो झूठ बोलते हैं, और जैसे ही वो झूठ बोलता है उसका परिणाम तुरंत ही वहां पे उसको मिल जाता है, वहां पे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। आगे से उसकी पत्नी आती है, उसको पता नहीं है कि उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है। सेम क्वेश्चन उनको भी किया जाता है।
लेकिन उनका रिप्लाई क्या रहता है? उनका भी रिप्लाई सेम रहता है कि बस इतना ही है, और वे भी वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाइबल में कई जगह ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जहां पे इंस्टेंट, तुरंत जो गलती करते हैं, पाप करते हैं, उसकी सजा हमें मिल जाती है। वचन बताती है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। हमारी गलतियों को क्या करता है? वो ढांप देता है, समय देता है कि हम क्या कर सकें? पश्चाताप कर सकें। राजा दाऊद के जीवन को यदि आप देखें, जब उन्होंने उस महिला के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया, तब वो आनंद था, उसको एहसास नहीं हो रहा था कि उसने गलती की है। लेकिन जब नतान नबी जो आए और उनको बताए कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तब जाके भजन संहिता का 51 जो अध्याय है, वहां पे हम उसके बिलाप को देखते हैं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता उसके 51 51, और उसके यदि स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो 10वें वचन को पढ़ेंगे वहां पे। यस, और जब उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहां पे पूर्ण रीति से वहां पे बताया गया है कि कैसे वे अपने आप को पश्चाताप करता है। वो इतना टूट जाता है कि कहता है कि परमेश्वर, मेरा जो अभिषेक तूने किया है उससे मुझसे अलग न कर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर, परंतु मुझे नए सिरे से फिर से बना। एक गाना आज ही उसके ऊपर मैं सुन रहा था कि ड्रॉ मी नियरर 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 ब्लेस द लॉर्ड, कि परमेश्वर मुझे अपने नजदीक नजदीक और नजदीक लेके आ। तो जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के नजदीक में बनते जाते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं, वचन कहती है कि वह हमें क्षमा करता है। और यहां पर राजा दाऊद परमेश्वर से रो रो के क्या करता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम साफ करते हैं, तो परमेश्वर हमें नए सिरे से उत्पन्न करता है, एक नया हमें बना देता है। जब हम अपने समय को पश्चाताप में व्यतीत करते हैं, प्रभु हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनकर हमें फिर से नया करता है, उकाब के नए फिर से नया बना देता है, ताकि हम फिर से परमेश्वर के लिए उपयोग किए जा सकें। और यदि पश्चाताप ना करें तो, और यदि पश्चाताप ना करें तो हम भले भी कितने ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, कैसे भी कार्य करें, लेकिन हम परमेश्वर की नजदीकता से हम क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। उसकी उपस्थिति से, उनके कार्यों से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम जब हम इस प्रिपरेशन में, इस तैयारी में है कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें, विशेष करके जब उस ईस्टर सेलिब्रेशन के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, पहली बात हमें करने की जरूरत है पश्चाताप और शुद्धिकरण करने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम फिर से नए बनाए जाते हैं। क्योंकि पुराने दाक मधु में फिर से नया दाक मधु नहीं भरा जाता, यदि भर जाएगा तो मटका यस। तो हमें फिर से नए सिरे से उत्पन्न होने की जरूरत है। जैसा राजा दाऊद अपने भजन में कहता है कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दूसरी जो बात हमें करने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द सल्वेशन थ्रू जीसस सफरिंग। यीशु के कष्टों के द्वारा उद्धार की कीमत पर चिंतन करना है, मेडिटेट करना। और जब हम किसी भी चीज पर मेडिटेट करते हैं, याद करते हैं, तो हमें उनसे कुछ बातें सीखने को मिलती है। अभी आने से पहले मैं एक बात को एज एग्जाम्पल के रूप में सोच रहा था कि जब तक उस रोटी का कीमत हम खुद से ना लगाएं, या फिर अपना मेहनत करके उस रोटी को जब तक ना लाएं,
तब तक हम उसकी कीमत को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं कि कितना दुख लगता है, फिर कितना कष्ट होता है, फिर कितना मेहनत करना पड़ता है एक समय की रोटी को लाने के लिए। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके तैयारी में, उसके बड़े करने में कितना कष्ट, कितना समय व्यतीत करना पड़ता है, कितने रात जागने पड़ते हैं, और ढेर सारे चीजें से होकर उनको गुजरनी पड़ती है। और बाद में जब उसी चीजों को याद किया जाता है, उन्हीं दुखों को याद किया जाता है, तो लगता है कि हमने इतना कष्ट उसके लिए झेला है, या फिर इतना कष्ट लगता है एक छोटे से बच्चे को बड़े करने में। उसी रीति से जब हम यीशु मसीह के उस दुख पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हमें पता चलता है कि यीशु ने हमारे लिए कितने दुख सहे हैं। जिसके योग्य हम थे, उसे परमेश्वर ने हमसे दूर किया। और ये बात कब पता चलती है? जब हम उन बातों पर मनन करते हैं, उन बातों पर अपने सोच, अपने विचार को लगाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए, मेरे कार्यों के लिए, मेरे अपराधों के लिए कैसे उन पर ताड़ना की गई। और वही चिंतन, वही मनन हमें सहायता करता है कि हम उस दुख को समझे और परमेश्वर की उस सल्वेशन का, उस उद्धार का जो मूल्य है, उसको हम समझ सके। यदि हम यशायाह 53 के 5 में पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया, उन पे कोड़े बरसाए गए। पढ़ेंगे यशायाह 53 का 5। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। वचन हमें बताती है कि हमारे लिए, जिस योग्य हम थे, जो चीजें हमें पढ़नी थी, जो कोड़े हमें पढ़ने थे। कुछ दिन पहले जब हम पैशन ऑफ क्राइस्ट की एक मूवी देख रहे थे, तो उस मूवी जो विजुअल को जब हम देख रहे थे, तो कितना जो कष्ट है, जो दुख है, उन पर लगाए गए, फिर कोड़े लगाए गए, उससे हम महसूस कर पा रहे थे कि कैसे दुख से वो गुजर के गए होंगे। वो 39 कोड़े, और वो कोड़े कोई नॉर्मल नहीं थे। यदि उस समय में रोम के साम्राज्य के समय में देखा जाए तो कोड़े अलग अलग तरीके से थे, अलग अलग पनिशमेंट के लिए अलग अलग तरीके से कोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। कोई रस्सी के समान था, किसी में नोकीला धातु लगाया जाता था, तो किसी में कांच के टुकड़े लगाए जाते थे, तो किसी में कुछ और लगाया जाता था, जिससे जो शरीर है वो पूर्ण रीति से क्षति हो जाती थी और उनसे लहू बहने लगता था। ऐसे कोड़ों के द्वारा उन पर 39 कोड़े लगाई गई। और सिर्फ 39 कोड़े ही क्यों लगाई गई? कई बार क्वेश्चन भी करते हैं ना कि भाई 10, 20, 40, 50, 60 भी लगा सकते थे। लेकिन रोमी साम्राज्य में एक हाईएस्ट जो पनिशमेंट का जो लेवल था वो 40 कोड़ा था। 40 कोड़े से ज्यादा आप उस पर नहीं लगा सकते थे। तो उसको, उस रूल को ओवर ना करने के लिए 39 कोड़े ही लगाए जाते थे। इसीलिए हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि जब उस पर बेते पड़ी या फिर कोड़े पड़ी, सिर्फ 39 कोड़े ही दिया गया है। 5 बार जो बेते उन पर लगाया गया है, 39 बार ही लगाया गया। वो 40 और 50 हो सकता था, लेकिन उस रूल को ओवर ना करने की वजह से सिर्फ 39 कोड़े ही उस पर लगाए जाते थे। और 39 कोड़े इसलिए भी लगाए जाते थे क्योंकि वहां तक जाते जाते उनका शरीर अधमरा हो जाता था, या फिर अनकॉन्शियस हो जाते थे, या फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था 39 जो कोड़े का, वो ऐसा था। तो वो कोड़े उन पर लगाई गई, जिनके द्वारा उनका पूरा शरीर, जब उस विजुअल को देख रहे थे तो पूर्ण रीति से कट गया था, फट गया था, वहां से लहू बह रहे थे। जो दो दुख उसने हमारे लिए सहा, जब हम उन सारी चीजों पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उन सारी चीजों पर मनन करते हैं, तो वो दुख हम अपने ऊपर सहने के लिए हम कोशिश करते हैं। कई बार किसी के दुख को सहने के लिए क्या करते हैं,
एम्पैथी या सिंपैथी जो शब्द यूज किया जाता है कि हम अपने पैर को उनके दुख के जूते में रखते हैं। और जब हम अपने पैर को उनके दुख के जूते में रखते हैं तब हमें एहसास होता है कि वह कितने दुख में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, फिर वो कितने दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ठीक उसी रीति से जब हम परमेश्वर के उन कार्यों को याद करते, उन दुखों को याद करते जो उसने हमारे लिए, उस उद्धार के लिए उन्होंने सहा, वो हमें सहायता करती है, मदद करती है कि हम भी उस दुख के भागीदारी बन सकें। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं, विशेष करके इस लेंटेन सीजन में, दुख भोग सप्ताह में, तो ये सारी चीजों पर हम मनन करते हैं। डे बाय डे वो हमारी सहायता करता है, वचन हमारी सहायता करती है, मदद करती है कि हम उस दुख को महसूस कर सकें, ताकि उस दुख के द्वारा हम ये जान सके कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना दुख सहे। जो उसके योग्य नहीं थे वो उसको सहा, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि उनका जो फोकस था वो सिर्फ दुख में नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मुझे दुख के बाद 3 दिन के बाद मैं जीवित हो उठूंगा, और जब 3 दिन के बाद जीवित हो उठूंगा तो मैं पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाऊंगा, जयवंत हो जाऊंगा। तो उनकी जो फोकस थी वो दुख पर नहीं था, उनकी जो फोकस थी वो था कि 3 दिन के बाद मेरा फिर से क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा, और मैं स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा जाऊंगा। तो जब हमारी फोकस उस दुख पर छोड़ के उस फ्यूचर की बातों पर रहती है, फिर जो चीज उसके माध्यम से हमें मिलने वाली रहती है, तो वो दुख उसके सामने कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एग्जाम न दिलाएं तो हम पास नहीं होंगे, और जब एग्जाम दिलाएंगे तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत है, जो रात और दिन प्रिपरेशन करते हैं। तो हम प्रिपरेशन से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, क्योंकि हम एग्जाम उसी लिए दिलाते हैं कि मैं पास होऊंगा। एक फ्यूचर रहता है, होप रहता है कि मैं जब ये तैयारी कर रहा हूं, इस दुख से जा रहा हूं, रात में नहीं सो रहा हूं, दिन में 12-12 घंटे 24-24 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इसके बाद से जो आनंद मुझे मिलने वाली है, इसके बाद से जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, वो मुझे आनंद देने वाला है। तो यही दुख जब यीशु मसीह जब वो सह रहे थे, तो उसके साथ ही साथ उनका जो फोकस था वो ये था कि परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए दुख सहे, और जब वो 3 दिन के बाद पुनरुत्थित हो जाए, उसके बाद का जो आनंद है उससे वो आनंद होकर उस सारे दुखों को सह रहा था। तो वचन और ये बातें इसलिए है कि जब हम उन सारी दुखों पर मनन करते हैं तो हमें सहायता करती है, मदद करती है कि जिस चीज का, उस उद्धार का जो कीमत है वो कितना ही ज्यादा था, कितना ज्यादा उन्होंने दुख सहा, कितना ज्यादा अपमानित किए गए, तब जाके हमें क्या मिला, छुटकारा मिला, तब जाके हमें उद्धार मिला, और उसी को आज हम क्लेम करते हैं। वचन कहती है कुरिन्थियों के पत्री में, जहां पे पढ़ते हैं 1 अध्याय, तो वहां पे लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। तो जो व्यक्ति उस क्रूस के मतलब को या फिर दुख को नहीं जानता, नहीं समझता, उसके लिए वो मूर्खता है। लेकिन जो उसको जानता है उसके लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति उसी से है। मैं सोच रहा था कि इस प्रिपरेशन का प्रचार ना करूं, इससे पहले कुछ और मैं तैयारी कर रहा था कि मैं उसके ऊपर बात करूं, लेकिन फिर मन हुआ कि नहीं, मैं इसी बात को लेकर बात करूंगा। मैं प्रिपरेशन कर रहा था किसी और चीज के लिए, फिर परमेश्वर ने बताया कि मुझे इन बातों को आपके सम्मुख रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम उस तैयारी के नहीं रहेंगे, तब तक हम कैसे परमेश्वर के उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमें तैयारी में अपने समय को व्यतीत करना है, हमें तैयारी में अपने जीवन को देना है, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन के लिए भागीदारी हो सके। पहला पत्रस उसका 2:24 में वहां भी कुछ बातों को देख सकते हैं। पहला पत्रस 2:24,
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मारे खाने से तुम चंगे हुए। इसका 16 वचन देखेंगे, 16। ओके, 24 ठीक। तो वहां पे जो बातें बताई गई है वही बात को बताई गई कि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए क्या किया, अपने जीवन को दिया, हमारे लिए मारा गया ताकि हम उस धार्मिकता के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। तीसरी बात हम देखेंगे, तीसरी बात है रिमेम्बरेंस हिज डेथ, यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करना। और ये कब करते हैं हम? जब हम प्रभु भोज की विधि में जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु के टेबल में हम शामिल होते हैं। वहां पे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 से 26 उन बातों को हमें बताती है कि कैसे हमें उनकी मृत्यु को याद करना है। वहां पे लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, और ढेर सारे वो चीजें हैं। तो वहां पे बेसिक जो चीज हमें याद करने की जरूरत है कि हम उनकी मृत्यु को याद करते हैं। और मृत्यु को कब याद करते हैं? जब हम प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु के साथ उस दाखरस, उस रोटी में शामिल होते हैं, हम प्रभु के मृत्यु को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। और जब उनकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, वो हमारी सहायता करता है कि हम अपने आप को क्या कर सकें? तैयार कर सकें। और इसमें यदि देखें, पहला लूका रचित सुसमाचार और उसके 22 अध्याय उसका 19 और 20 में भी कुछ बातों को, इन्हीं बातों को वहां पे बताया गया है। लूका 22:19 सेम बात को वहां भी बताया गया है। तो तीसरी जो बात है कि हमें यीशु मसीह के जो मृत्यु है उसको हमें स्मरण करना है। और स्मरण इसलिए करना है क्योंकि उसकी मृत्यु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वे अपने जीवन को उस क्रूस पर नहीं दिए होते तो आज शायद ही हम यहाँ पे बैठे होते। क्योंकि परमेश्वर की जो योजना थी क्या थी कि हम सभी के लिए किसी न किसी एक को अपने जीवन को देना था। जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि कोई जब पाप करता है तो उसके लिए होम बलि, मेल बलि और ढेर सारी चीजों के लिए बलियों को देना जरूरी था, जिसके बाद ही उनका शुद्धिकरण होता था। ठीक उसी रीति से जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उनके पापों के लिए किसी न किसी एक जने को अपने जीवन को देना था, ताकि उसके जीवन के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए यीशु मसीह की जो डेथ है, मृत्यु है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घटना है या फिर याद करने की जरूरत है, क्योंकि उनके मृत्यु के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त हुई है। और यदि वो तीसरे दिन जीवित नहीं हो पाते तो जो बाइबल में लिखी गई बातें हैं वो सब मूर्खता की बातें हो जाती। इसीलिए जब हम प्रिपरेशन में अपने समय को व्यतीत करते हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमें इसे भी याद करने की जरूरत है कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो कैसे हुई, हमारे कारण हुई, क्यों हुई और उनका होना क्यों जरूरी था, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें और उस अनंत काल के जीवन के लिए जहां पे मृत्यु के बाद आनंद की भरपूरी है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। चौथी बात सीखेंगे कि सर्विंग अदर्स इन ह्यूमैनिटी, नम्रता के साथ हमें क्या करना है? दूसरों की सेवा करना है। और ये बहुत ही कठिन हो जाती है कि किसी दूसरे को नम्रता के साथ किसी की सेवा करना। यदि हम यूहन्ना उसका 13 और उसका 14 और 15 वचन को पढ़ें तो वहां पे उस सर्विंग के विषय में हमें बताया गया है। जब यीशु मसीह उस टेबल पे थे, उससे जाने से पहले उन्होंने क्या किया? अपने चेलों का पैरों को धोया।
जो परमेश्वर मनुष्य होकर मनुष्य रूप धारण किया और उन्होंने क्या किया, अपने चेलों का पैर को धोया। ये उसके ह्यूमैनिटी को दिखाती है, उसकी आज्ञाकारिता को दिखाती है, उसकी हम्बलनेस को दिखाते हैं कि वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो या फिर कितना भी जाना हुआ व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जब वो नम्रता के साथ, दीनता के साथ दूसरों की सेवकाई में लगता है तो परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को देते हैं। जब ये सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं तो जब यीशु जो स्वयं परमेश्वर होकर दूसरों की सेवा कर सकता है, तो हम मनुष्य क्यों ना हम दूसरे मनुष्य की सेवा करें। लेकिन कई बार जब हम दूसरों की सेवा करने जाते हैं हम चूक जाते हैं। कई बार वो अहंकार, वो अहम, वो घमंड जो हमारे अंदर रहती है वो हमें दूसरों की सेवा करने से रोक देती है। वो हमारा एजुकेशन हो सकता है, हमारे दौलत हो सकता है, हमारा अमीरी हो सकता है, हमारा स्टेटस हो सकता है, जो हमें कहता है कि हमें उसकी सेवा नहीं करनी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जो परमेश्वर होकर इस मनुष्य धारण को किया और मनुष्य की सेवा की, यदि फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे उसके विषय में बताया गया है। 2 अध्याय के यदि 5वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे उन सारी बातों को दिखाया गया है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहां पे लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। वहां पे नहीं लिखा है कि किसी और व्यक्ति का स्वभाव जैसा है वैसा रहे। वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बताया गया है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। नेक्स्ट, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ये बताती है कि वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के कार्यों को, शक्ति को अपने वश में नहीं रखा। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके पास शक्ति थी, लेकिन जिस टास्क या फिर जो कार्य को देकर परमेश्वर ने, पिता ने उनको भेजा था, उनको पता था कि उन्हें क्या करना है, दुख उठाना है, उस क्रूस पर चढ़ना है, मृत्यु को प्राप्त करना है, फिर उसके बाद से जयवंत होकर अपने पिता के दाहिनी ओर जाके बैठना है। तो उन्होंने उस आज्ञा को मानने के लिए क्या किया, अपने उस शक्ति और सामर्थ का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। वो क्या रहे, आज्ञाकारी रहे। ये वचन, ये बात हमें बताती है कि हमें क्या करना है, आज्ञाकारी रहना है। जो टास्क, जो बातें, जो निर्देश, जो दिशा निर्देश हमें दी गई है, हम उसको कैसे फॉलो करते हैं। जब यीशु स्वयं परमेश्वर होकर वो अपने सामर्थ को प्रकट नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे इसी के थ्रू से होके जाना है। आगे पढ़ेंगे 7 वचन में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। शून्य, वह व्यक्ति जिन्होंने क्रिएशन में इस पृथ्वी को बनाया, हमें बनाया, सारी चीजों को बनाया, उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति को जीरो कर दिया, अपने उस कार्यों को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और क्या किया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास कैसा होता है, जब कोई नौकर किसी मालिक की बातों को, सिर्फ आज्ञा को सुनता है, वो उसका हक नहीं है कि किसी चीज को वो बोल सके। जो आज्ञा उस दास को दिया जाता था वही काम वो करता था। यदि आप हिस्ट्री में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में देखें, स्पेशली ओल्ड टेस्टमेंट में, तो वहां पे उस दास के विषय में और भी बहुत सारी चीजों को बताया गया है। जब उसको खरीदा जाता था तो उनके कानों में बाली लगा दी जाती, तो वो पहचान होता था कि वो दास। अब जब वो दास है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर में कोई मालिक है, और जो बातें, जो चीजें, जो आज्ञा जो मालिक करेगा या देगा, वही चीज को वो करेगा। वो अपने से कोई भी कार्य को नहीं करेगा।
तो वचन कहती है कि वो दास का स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें एक टास्क दिया गया था कि उन्हें इस पृथ्वी में आकर अपने जीवन को देना था। आगे लिखा है कि मनुष्य की समानता में, साथ ही 7, मनुष्य की समानता में हो गया, जैसे एक साधारण मनुष्य होते हैं उसी रीति से उन्होंने अपने जीवन को दिया। 8वें वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अब मनुष्य तो बन गया, लेकिन अहंकार नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ है, ऐसा नहीं। दीन किया, नम्र किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो आज्ञा पिता ने उनको दी थी, उस आज्ञा को उन्होंने फॉलो किया। और वो आज्ञा क्या था? कि उस क्रूस पर अपने जीवन को देना। वो क्रूस शब्द ही श्रापित है। रोम में जब हिस्ट्री में देखेंगे तो जो क्रॉस था वो श्रापित माना जाता था, और जिनको क्रूस की सजा दी जाती थी वो श्रापित व्यक्ति को ही दिया जाता था, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सब गुनाहों से बढ़कर, कहना चाहिए, गुनाह किया है, जिसका कोई इज्जत नहीं, भी कुछ भी आप ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, वो ऐसा व्यक्ति को उस क्रूस पे चढ़ाया जाता था। जो परमेश्वर, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, आपको, मुझे बनाया, सब चीज बनाया, लेकिन उस पर क्या किया गया? ताड़ना किया गया, उसको शर्मसार किया गया वहां पे उस क्रूस में, क्योंकि जो क्रूस है वो श्रापित है, उसको श्रापित माना गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उनको दास होने के लिए, मनुष्य होने के लिए, मृत्यु तक जाने के लिए उसको आज्ञा दिया गया था। तो ये घटना हमें बताती है कि जब हम अपने जीवन में दूसरों को सर्विस देते हैं, सेवकाई देते हैं अपने लाइफ से, तो यीशु की समान, जैसे पहले 5वें वचन में पढ़ा कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव क्या था? प्रेम, दयालुता, कृपता, सारी जो चीजें हम उनके जीवन से सीखते हैं वो हमें सिखाती है कि हमारा स्वभाव कैसे होने चाहिए। इन दिनों जब विशेष करके जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, और इस दुख भोग सप्ताह में जब लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं, इन्हीं बातों को लेकर वे क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, मनन करते हैं, ताकि उस उद्धार के दिन का, उस उद्धार के हर्ष को क्या कर सके? वो आनंद के साथ मना सके। लेकिन जब हम इस उद्धार के रास्ते में जाते हैं, उस आनंद के रास्ते में जाते हैं, तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत होती है, हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत होती है। हमें होता है कि उन सारी बातों को याद कर सके जो यीशु ने हमारे लिए किया, यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, उस पर हमें याद करने की जरूरत है। और हमें उनके उस ह्यूमैनिटी, उस आज्ञाकारिता, जो दासपन था, दासत्व की जो जीवन था, उसको हमें याद करने की जरूरत है। और यहीं से हमारा जो जीवन है आरंभ होता है और सिखाता है कि कैसे हम आगे जाकर उस पुनरुत्थान में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो ये 4 जो बातें आज हमने सीखी हैं, क्या क्या बातें हैं? ओके जी, और चौथी बात, यस, ये जो 4 जो बात है वो हमें सिखाती है, बताती है कि कैसे हमें अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। और जब हम इन तैयारी में लगते हैं तो वचन में, जैसे वहां पे राजा दाऊद कहता है कि मेरे मन में क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मुझे नई आत्मा से। तो वो सारी चीजें हमें दिखाती हैं, बताती हैं कि जब हम पश्चाताप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें नया बनाता है, ताकि उसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आज यह हमारा समय है, हमारा दिन है कि हम परमेश्वर की नजदीकता में आए,
हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, हमें परमेश्वर के उन कार्यों को याद करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया।